कोर्ट्स, जजेस, अरकान पार्लियामेंट समेत सबकी मुफ्त बिजली बंद करने पर गौर। दूसरे मरहले में मुफ्त पेट्रोल की सहूलत भी वापस लेने की तजवीज़। ज़राए एनर्जी डिवीजन के मुताबिक मुल्क इस वक्त शदीद माली दबाव और बैरूनी कर्जों तले दबा हुआ है। इनकलाबी इक़दाम से ही मुस्तकिल डिफ़ॉल्ट से बचा जा सकता है। बरामदात $60 अरब ले जाना नागुज़ीर हो गया। सिर्फ इंडस्ट्री और कारोबार को जायज़ सहूलतें दी जाएंगी। नेपरा और ओगरा की कारकर्दगी भी जांचने का फैसला। काबीना डिवीजन का तमाम सरकारी इदारों के अफसरान और अमले को साइबर हमलों से मुहतात रहने की हिदायत। सिफारिशत पर अपनी मरासला जारी कर दिया गया। कहा हैकर्स व्हाट्सएप नंबर्स, जाली ईमेल्स के जरिए टारगेट करके साइबर हमले करते हैं। नामालूम नंबर्स या ईमेल से मौसूल फाइल्स को डाउनलोड ना किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की बरतरफी के लिए पीटीआई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पहुंच गई। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट का इल्ज़ाम लगा दिया। कहा इल्ज़ाम साबित होने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अरकान की बरतरफी की कार्रवाई की जाए। दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर आंखें बंद रखी। पीटीआई को इंतखाबी मुहिम चलाने की भी इजाज़त नहीं दी गई। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 बर वक्त नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। बानी पीटीआई की हुकूमत में जैसी तबाही हुई उसकी मिसाल नहीं। रिकवरी चंद माह में या 1 साल में नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुल्क में गैर यकीनी सूरत हाल है, ताहम सूरत हाल बेहतरी की जानिब बढ़ रही है। जो भी इकदाम किए उनसे आने वाले महीनों में मईशत बेहतर होगी, सियासी सूरत हाल भी मुस्तहकम होगी और माशी हालात भी बेहतर होंगे। नए इलेक्शन के हालात नज़र नहीं आ रहे। वज़ीर दिफा ने कहा कि पीटीआई वाले कभी अमरीका को गाली देते हैं, कभी अमरीका के तरले करते हैं। इसके पीछे साजिश है कि मुल्क को मुस्तहकम ना होने दिया जाए। ये नौसरबाजों का टोला है। इसराइली फोर्सेज फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के संगीन जुर्म का इर्तिकाब कर रही हैं। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी से इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खान यूनिस में इसराइली फोर्सेज की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत। कहा खान यूनिस में इसराइली जुल्म सितम से 1.5 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी बेघर हुए। खाने पीने की अशिया और दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की फरहमी बंद हो गई। फ़लस्तीन से मुतालिक आलमी अदालत इंसाफ के फैसले और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस में फ़लस्तीनी तलबा के लिए खुसूसी इंतज़ामात की हिदायत। कहा पाकिस्तानी हुकूमत और आवाम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं। पाक फ़ज़ाइये के 6 जहाज़ों से 1200 टन और 3 बहरी जहाज़ों के जरिए 1500 टन इमदादी सामान फ़लस्तीन भिजवाया जा चुका है। गज़ा में खान यूनिस के मशरक़ी इलाकों में इसराइली हमलों में अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 4 रोज़ में 1,80,000 फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। महंगाई और बिजली के बिलों में भारी टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरने का दूसरा दिन। कल की निस्बत आज जुड़वा शहर में मामूलात ज़िंदगी बहाल। फैज़ाबाद और एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक बहाल। सिर्फ धरने के मकाम पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। इंतजामिया ने हिफाजती इकदाम के तहत रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल कर दी। धरने के मकाम पर कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ऑप्शन मौजूद है, धरने का रुख तब्दील कर सकते हैं। जिस रोज़ चाहेंगे डी चौक चले जाएंगे। लोगों को रिलीफ दिलवाना है। हुकूमत ने कहा है कि वो मुज़ाकरात करना चाहती है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए ऐसे शख्स का नाम दिया जो मुल्क में नहीं। इससे संजीदगी ज़ाहिर होती है। मुज़ाकरात टालने के लिए नहीं होंगे। बिजली के बिलों में रिलीफ देना पड़ेगा। जमात इस्लामी के गिरफ्तार कारकुनों को रिहा किया जाए और मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। मुतालबात तस्लीम न हुए तो धरना पूरे मुल्क में फैल जाएगा। दूसरी जानिब नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से टेलीफोनिक गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत पूरी संजीदगी से मुज़ाकरात चाहती है। जितने 195 और 200 यूनिट के दरमियान बिल आ रहे हैं, एवरेज पे स्टेटिस्टिकली
ये उतने ही बिल 200 और 205 के दरमियान बिल आने चाहिए यूनिट के, या अगर 395 और 400 के दरमियान जितने बिल आ रहे हैं उतने ही बिल 400 और 405 के, 401 और 405 के दरमियान आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता यह है कि जिसका 195 वाला किसी के बिल नहीं आते, 205 वाले आ जाते हैं, 202 वाले आ जाते हैं, 201 वाला आ जाता है, 401 वाला आ जाता है, 501 वाला आ जाता है और आपको अगले ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का नेपरा से ओवर बिलिंग का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा बिजली के महकमे अवाम की खिदमत के लिए नहीं है, हुकूमत के लिए चलते हैं। 12-12 घंटे बिजली नहीं लेकिन बिल ज्यादा भेजे जा रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल ने कहा जुलाई से सितंबर तक घरेलू सारिफ पर सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स हटा दें, बिल 24% कम हो जाएगा। कल के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर अलामती धरना देने का भी ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मोबाइल फ़ोन बनाने वाली कंपनी के पाकिस्तान में डिप्टी CEO की मुलाकात। पंजाब की डिजिटल ग्रोथ के लिए स्ट्रेटेजिक ताउन पर तबादला ख्याल। डिजिटलाइजेशन में कंपनी की तकनीकी महारत से फ़ायदा उठाने के लिए तजावीज़ और सिफारिशात का जायज़ा। नवाज शरीफ स्मार्ट सिटी समेत मुमकिन शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि उनका विजन पंजाब को डिजिटल टेक्नोलॉजी हब में तब्दील करना है। सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी मुहिम के जरिए मुल्क में अफरा तफरी और बेनज़मी फैलाने वालों के खिलाफ तहकीकात के लिए मुश्तरका तहकीकाती टीम तश्कील। IG इस्लामाबाद के मुताबिक पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम मुजरिमों की निशानदही करेगी, जिसके बाद कानून के मुताबिक मुकदमा चलाया जाएगा। IG इस्लामाबाद पुलिस की मुश्तरका तहकीकाती टीम पेरिस के मशहूर दरियाए सिंध पर इफ्तिताही तकरीब से खेलों के सबसे बड़े मेले ओलंपिक्स का बाकायदा आगाज हो गया। पेरिस ओलंपिक्स की मशअल रोशन कर दी गई। इफ्तिताही तकरीब गैर रिवायती, मुनफरिद और दिलचस्प रही। एथलीट स्टेडियम में मार्च पास्ट के बजाय कश्तियों में सवार होकर मरकजी तकरीब तक आए। पाकिस्तानी दस्ता न्यूजीलैंड, ओमान, युगेंड और उज़्बेकिस्तान के साथ आया। कौमी परचम लहराया। 3000 के करीब फनकारों की तकरीब में परफॉर्मेंस, खूबसूरत मनाजिर के साथ दिल को छू लेने वाली मौसीकी। मशहूर गुलकारा लेडी गागा और फिल्म टाइटैनिक का मरकजी गीत गाने वाली सेलिन डियोन ने आवाज़ का जादू जगाया। आईफिल टावर पर होने वाले लाइट शो ने हाजरीन को मसहूर कर दिया। पेरिस ओलंपिक्स के शूटिंग मुकाबलों में पाकिस्तान के दोनों शूटर्स अगले मरहले के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके। गुलफाम जोसेफ 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, जबकि पाकिस्तान की कशमाला तलत 10 मीटर एयर पिस्टल की फाइनल राउंड में नहीं जा सकी। पेरिस ओलंपिक्स में चीन ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। चीन ने 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम इवेंट में जनूबी कोरिया को हराकर ओलंपिक्स का पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। चीन ने दूसरा गोल्ड मेडल डाइविंग मुकाबलों में हासिल किया है। पेरिस ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में जनूबी कोरिया के दस्ते को शिमाली कोरिया का दस्ता कहकर पुकारा गया। इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने बड़ी गलती मान ली, माफ़ी मांग ली। इफ्तिताही तकरीब में ब्रॉडकास्टिंग के दौरान गलती हुई, जिस पर जनूबी कोरिया की वजारत खेल ने वाक़े पर नाराज़गी का इजहार किया था। दूसरी जानिब इफ्तिताही तकरीब में ओलंपिक्स का झंडा भी उल्टा लहरा दिया गया। बानी PTI ने 4-5 अरब रुपए यूनियन काउंसिल्स की सतह पर अपने वर्कर्स को दिए, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए नौजवानों की फेक IDs बनाकर प्रोपेगेंडा शुरू करवाया गया। नून लीग के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का इल्ज़ाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें इस बात पर आर्टिकल 6 लगा देना चाहिए था। इस वक्त आर्टिकल 6 लगता था मगर नहीं लगा, क्योंकि इनको गुड टू सी यू कहने वाले बहुत हैं। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ गुमराहकुन बयानात दे रहे हैं। हुकूमत आवाम और सिक्योरिटी इदारों में गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश कर रही है। मुस्लिम लीग अपनी जाली हुकूमत बचाने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने लीगी रहनुमाओं के हालात ख़राब करने की कोशिशों को चकनाचूर कर दिया। गैर मुल्की लॉबीज़ PTI के लिए और PTI बैरूनी लॉबीज़ के लिए काम कर रही है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम का बयान। कहा PTI के लिए अमरीकी करारदाद और फिर अमरीकी सेनेट में पाक चीन मुखालिफ बिल में अकल वालों के लिए पैगाम है। चीनी सदर के दौरे पाकिस्तान पर डी चौक में धरना साजिश क्यों हुई थी, जवाब मिल गया।
US इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन एक्ट अमरीकी सेनेट में पेश कर दिया गया। बिल अमेरिका को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मदद का पाबंद बनाएगा और चीन के बढ़ते हुए असर रसूख से निपटने में अमेरिका की मदद करेगा। भारत को इलाकाई सलामती के खतरात की सूरत में अमेरिका ज़रूरी सिक्योरिटी फराहम करेगा ताकि भारत अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। भारत के ज़ेर इस्तेमाल रूसी आलात की खरीदारी पर अमेरिका भारत को रूस पर पाबंदियों से महदूद इस्तिस्ना देगा। मुजवजा बिल पाकिस्तान या प्रॉक्सी ग्रुप्स की तरफ से भारत के खिलाफ जारियत पर पाकिस्तान के लिए इमदाद तक रसाई पर बंदिश का मुतालबा करता है। पाकिस्तान ने 26 जुलाई के भारतीय वज़ीर-ए-आज़म के पाकिस्तान मुखालिफ जंगजू बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़ारा बलूच का कहना है कि भारत को गैर मुल्की इलाकों में टारगेटेड कत्ल, तखरीबकारी और दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म करने की अपनी मुहिम पर गौर करना चाहिए। ताकत का इजहार और जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुँचाती है। पाकिस्तान जारियत के खिलाफ खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के इरादे और सलाहियत में पुरज़्म है। इसकी मिसाल फरवरी 2019 में भारत की लापरवाह दरअंदाजी पर पाकिस्तान के मजबूत रद्द-ए-अमल से मिलती है। 9 मई के 12 मुकदमात में बानी PTI का जिस्मानी रिमांड देते हुए कानून की खिलाफ वर्जी की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड का लदम करार देने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि जिस्मानी रिमांड से मुतालिक आला अदालतों के फैसले मौजूद हैं। जिस्मानी रिमांड के दौरान जुडिशल मजिस्ट्रेट ने इल्ज़ामात का जायज़ा लेना होता है। अगर मुकदमा नहीं बनता तो जज मुकदमा डिस्चार्ज कर सकता है। प्रोसिक्यूटर जनरल अदालत को कानूनी तौर पर मुतमईन नहीं कर सके। बानी PTI का जिस्मानी रिमांड का लदम करार दिया जाता है। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खिल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जरा क्या कहना है कि सदर मुमलिकत 2 एडहॉक जजेस की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती की मंजूरी दे चुके। जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खिल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर पहले रजामंदी जाहिर की, फिर माजरत कर ली थी। जुडिशल कमीशन इजलास में दोबारा जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियां खिल से राय लेने का फैसला किया गया था। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा कि हुकूमत हार चुकी। ये PTI और फौज को आमने सामने करके इंतशार फैलाना चाहती है। डेला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा है कि फ़ौज मुल्क के लिए बहुत कीमती और रीढ़ की हड्डी है, हमारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। बानी PTI ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को पैगाम भेजा कि आप न्यूट्रल हो जाएं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की यूट्यूबर उमर आदिल के खिलाफ FIA को दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि यूट्यूबर ने अपने वीलॉग में वज़ीर आला पंजाब और दीगर ख़वातीन की किरदार कुशी की। वज़ीर आला पंजाब और ख़वातीन एंकर्स से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने पर यूट्यूबर के खिलाफ कार्रवाई की जाए।